तो अपन इनवर्स फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स फंक्शंस किसे कहेंगे वो देखते हैं। देखो, जैसे मैंने वन बाय वन देखते हैं, समझते हैं। इनवर्स फंक्शंस किसे कहेंगे देखना। जैसे आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये अपन ने फंक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है। ये सेट ए है सपोज, और ये बी है, और ए सेट ए बी सी, बी 1 2 3। अब फंक्शन ए टू बी में मैंने ये क्रिएट किया, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो क्या है समझना, बहुत सिंपल सी बात है। आप एक फंक्शन यूं क्रिएट करो, देखना, एक सेट बनाओ। ये देखो बी सेट लो, बी सेट क्या है 1 2 3, और यहां पे सेट ए ले लेते हैं, और एक फंक्शन डिफाइंड करो बी टू ए। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब फंक्शन यहां पे ए टू बी डिफाइंड था, अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं बी टू ए, ठीक है। इसको सपोज मैंने जी फंक्शन बोल दिया, ठीक है। और कैसे डिफाइन करना है समझना। जैसे यहां पे a, जब x a रख रहे थे तो y2 आ रहा था, तो यहां पर जब x2 रखेंगे ना तो y a आएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे x को a रखने पे y2 आ रहा था, तो हमने इस फंक्शन को कैसा बनाया कि जब हम x को 2 रख रहे हैं तो y a आ रहा है ना, उल्टा। ऐसे यहां पे x को b रखने पे y 1 आ रहा था, तो यहां हमने बनाया कि जब हम यहां पे x को 1 रखेंगे तो y b आएगा। फिर यहां पे x को c रखने पे y3 आ रहा था, तो यहां बनाया कि x को 3 रखने पे yc आ जाए। ये देखो ये जो फंक्शन आपने बना दिया g फंक्शन, इसे हमने क्या कहा, ये f का इनवर्स है। क्या समझ में आई मेरी बात? बहुत सिंपल है। एक फंक्शन a टू b डिफाइन किया गया है, उसका इनवर्स निकालने के लिए हमने उल्टा फंक्शन बना दिया b टू a, या यूं कह दो कि हमने कुछ नहीं किया, b टू a बना दिया और एरो का साइन अपोजिट हो गया, है ना। 1 इनपुट पे b आउटपुट, 2 इनपुट पे a आउटपुट, 3 इनपुट पे c आउटपुट। सही है? अच्छा, अब जैसे आपके सामने ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स बनाओ जरा, देखो क्या होगा। तो मैंने इसको ऐसे बनाया, देखना, ये आपके पास 1 5 7, ये सेट b हो गया। फिर देखो ये सेट ए बी सी डी, और मैंने बी टू ए फंक्शन डिफाइन किया। ये देखो डिफाइन किया किस तरीके से, देखो यहां पे a 5 था तो ये 5a हो जाएगा। फिर यहां पे b 1 से लिंक था तो यहां पे ऐसे हो जाएगा। फिर यहां c 7 से लिंक था तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर d 7 से लिंक था तो ये ऐसे हो गया। अरे ये देखो अब क्या हो गया, अगर आप थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें तो ये अब फंक्शन ही नहीं है। आप ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि यहां देखो एक x के लिए मल्टीपल y आ रहे हैं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। और जब ये फंक्शन नहीं हुआ तो भैया आप इसको f का इनवर्स फंक्शन कैसे कहोगे? मतलब हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया, लेकिन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां से एक बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि सारे फंक्शन के इनवर्स फंक्शन आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जरा जरा इसको देखते हैं। देखिए यहां क्या होगा, यहां मैंने एक सेट बनाया, ये देखो बी टू ए डिफाइन किया। बी कितना है 3 4 7 8, और ये देखिए ए बी सी। अब क्या होगा देखो, ए 4 से लिंक था तो 4 ए से लिंक हो गया, बी 8 से लिंक था तो 8 को बी से कर दिया, फिर सी 7 से लिंक था तो 7 को सी से कर दिया। ये देखो, और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं है। और फंक्शन की डेफिनेशन से आपको पता है कि फंक्शन के अंदर जो सेट, पहला सेट होता है, डोमेन का सेट होता है, तो डोमेन का हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई रेंज, कोई ना कोई आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इसका भी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, यहां पे नहीं किया और यहां पे नहीं किया, तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कब किस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट
नहीं करेगा। जैसे आपके सामने ये एक मैंने फंक्शन एग्जांपल ले रखा है, अब सोचो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। देखो पॉइंट समझना, अगर अगर कोई फंक्शन आपने ऐसा लिया जिसमें 2x पे सेम y मिल रहा है, 2x पे सेम y मिल रहा है, या मान लो 3x पे सेम y मिल रहा है, ये तो फंक्शन होगा। लेकिन जब आप इसका उल्टा काम करोगे, इनवर्स बनाने की कोशिश करोगे, तो आप ऐसे लिंक करोगे, यहां पे 2x सेम y से लिंक है, जब आप इसका उल्टा करोगे तो ये x का काम करेगा और एक x 2y से लिंक हो जाएगा, तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जिसमें मल्टीपल x एक सिंगल y से कनेक्टेड है, तो जब आप इसका इनवर्स बनाने का प्रयास करोगे तो ये आपका इनपुट का काम करेगा और इस इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट आएंगे, इस x पे मल्टीपल y आएंगे, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी फंक्शन में मल्टीपल x सेम y से कनेक्टेड है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है पॉइंट? ऐसे फंक्शंस को जहां मल्टीपल x सेम y से कनेक्टेड होते हैं, इसको अपन क्या बोलते थे? मैनी वन फंक्शंस। मैनी वन फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे अपन? ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन। कैसे फंक्शन? बहुत सिंपल सी बात है, मतलब कोई नया, कोई मैनी वन कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर मल्टीपल x सेम y से कनेक्टेड है तो मैनी वन फंक्शन। और अगर कोई भी 2x पे सेम y नहीं मिल रहा है, कोई भी 2x पे सेम y नहीं मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को अपन क्या नाम दे देते थे? वन वन फंक्शंस। वन वन फंक्शंस, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये फंक्शन देखो, ये कैसा फंक्शन है, तो आप इसे क्या कहोगे? ये वन वन है या मैनी वन है? तो आप कह सकते हो कोई भी 2x सेम y से कनेक्टेड है क्या? नहीं। कोई भी 2x सेम y से कनेक्टेड है? नहीं। तो ये मैनी वन फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन। क्लियर? तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो वो मैनी वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल x सेम y से कनेक्टेड होंगे तो जब आप उसका इनवर्स निकालोगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो अपन ने पहली बात क्या लिखी है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज वन वन। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर फंक्शन वन वन हो। पहली बात जो आपकी यहां प्रूफ हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, देखो अगर आपने फंक्शन की रेंज निकाली, रेंज, जैसे यहां देखिए रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज 1 2 3 है, कोडोमेन भी 1 2 3 है। यहां क्या हो रहा है? जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब सोचो, कभी भी अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो ये डोमेन का काम करेगा, और अगर ये डोमेन का काम करेगा तो इसका एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिन पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है ना, कोडोमेन ये है और रेंज ये है, तो जब आप इसका उल्टा बनाओगे तो ये वाला सेट डोमेन का काम करेगा। तो कुछ एलिमेंट्स यहां ऐसे होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, तो फिर से वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहां पे जब आपने इसका उल्टा किया तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं आया, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो अपन ने कोई और ऐसे फंक्शन ले लिया, कोई भी ऐसे बना लो कि ये बनाया सपोज ABCD और यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने A को कनेक्ट किया 2 से, B को 1 से, C को 5 से, D को 4 से। अब जब आप इसका उल्टा करोगे तो 3 के करस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो हमने ये बोला कि भैया इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट सिर्फ तब करेगा जब फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो, अदरवाइज नहीं। और हमें पता है कि हमने एक नाम दे दिया ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हम किसे कह रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है, अगर किसी फंक्शन की रेंज, जैसे यहां देखिए फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है, अगर अपन इस एग्जांपल में देखें तो फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है, यहां देखिए फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है,
यहां पे फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस जहां पर रेंज कोडोमेन के बराबर होती है, ऐसे फंक्शंस जहां पे रेंज कोडोमेन के बराबर होती है, उनको हमने क्या नाम दिया है? ऑन टू फंक्शन। और अगर फंक्शन आपका ऑन टू है ना, मतलब अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है, तभी आप ध्यान से सोचें कि जब आप इसका उल्टा फंक्शन बनाएंगे तो डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। और अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो रेंज में नहीं होगा, तो जब आप इसका उल्टा काम करोगे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो अपन ने यहां पे क्या कहा कि अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। पहली बात, मतलब 2x से सेम y कनेक्ट ना हो, नहीं तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऑन टू होना चाहिए, मतलब फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो, क्योंकि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुई तो जब आप उल्टा फंक्शन बनाओगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्या क्लियर है? अच्छा, ऐसे फंक्शन जिनको 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उन्हें हमने क्या कह दिया? बाइजेक्टिव फंक्शन, सिंबल, सिंगल नाम। जैसे यहां पे देखें तो देखिए ये 1 1 है, ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ये कैसा है? ये ऑन टू तो है, देखो ऑन टू है क्योंकि इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 1 1 नहीं था। यहां पे देखिए ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। मतलब इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, कोई भी एक कंडीशन फेल होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है? अब जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका इनवर्स निकालना है, तो ये देखिए इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं? सबसे पहले देखो ये 1 1 है, कोई भी 2x सेम y से कनेक्टेड है, 2 से ज्यादा x सेम y से कनेक्टेड है? नहीं, 1 1 है। ऑन टू है कि नहीं? हाँ, ऑन टू भी है। तो अब देख लो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और आप तेजी के साथ इसे बना सकते हो 3 5 7 8। और ये देखिए यहां पे कितना आ गया? ए बी सी डी। और ए 5 से कनेक्टेड है तो यहाँ 5a से कनेक्टेड हो गया, बी 3 से है तो 3b से हो गया, ठीक है। फिर सी 7 से है तो 7c से हो गया, डी 8 से है तो 8d से हो गया। ये इसका इनवर्स आ गया, ये a to b था, ये क्या हो गया? b to a। क्लियर? तो यहां अपन ने इनवर्स का बेसिक्स हमारा कंप्लीट होता है, और यही लाइन आपको लास्ट में लिखी हुई है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, तो एक बात यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, दूसरी बात इनवर्स कहते कैसे हैं। अब जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, मान लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, और कोई कहता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो अब देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो आप y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ यूं बना सकते हो। बताओ क्या ये 1 1 है? नहीं। आप देखें तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम y आ रहा है, दो डिफरेंट एक्स पे सेम y आपको मिल रहा है। तो दो डिफरेंट एक्स पे सेम y, तो जब आप इसका उल्टा करोगे तो फंक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं अपन अपने पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, और कोई कहता है कि इसका इनवर्स बताओ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो भैया ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, आप खुद सोच सकते हो ढेरों एक्स ऐसे मिलेंगे जिसपे सेम वाई आएगा, है ना, बहुत सारे इन्फिनिट एक्स ऐसे होंगे जिसपे सेम वाई आएगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है? जैसे मान लेते हैं मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स, है ना, या फिर चलो एक्स क्यूब, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं? तो भैया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ जो है ना वो यूं होता है, ये देखो ऐसा ग्राफ है। तो ये कैसा फंक्शन है? देख लो 1 1 है कि नहीं? 1 1 है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो एक्स ऐसे नहीं है जिसपे सेम वाई आए। आप ग्राफिकली ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा तो कभी भी दो एक्स पे सेम वाई नहीं आएंगे, कभी भी दो एक्स पे सेम वाई नहीं आएंगे। अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा तो वो फंक्शन कैसा होगा? 1 1। अगर कोई फंक्शन लगातार डिक्रीज करेगा तो भी दो एक्स पे सेम वाई नहीं आएंगे, तो भी वो फंक्शन कैसा होगा? 1 1। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा हो या फिर लगातार डिक्रीज कर रहा हो तो वो फंक्शन 1 1 होगा, है ना। मतलब इफ अ फंक्शन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है, और डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, देन इट विल बी 1 1। तो इसमें अपन आगे आ रहे हैं। इनवर्स की पूरे आपको इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया।
अब इसमें एक पॉइंट जो अपन नोट डाल के लिख सकते हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, ठीक है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ के अंदर जी एक्स रख दिया अपन ने, ये एक्स के बराबर होगा और जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स के बराबर होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो एफ ऑफ जी एक्स लिखा है। जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं पहले तो। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं अलग से हट के बात कर रहा हूं थोड़ी सी, और जी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं अपने पास है, कितनी ले लें, 2x + 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई कहता है कि f ऑफ जी एक्स निकालो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई कहता है f2 निकालो तो x की जगह 2 रख दोगे, f5 निकालो x की जगह 5 रख दोगे, f ऑफ जी एक्स निकालना है तो x की जगह gx रख देंगे, और फिर gx की वैल्यू कितनी है 2x + 5, तो ये 2x + 5 का होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली अगर मुझे g ऑफ एफ एक्स निकालना है तो gx ये लिखा है, x की जगह fx डालो तो g ऑफ fx कितना हो जाएगा 2fx + 5। अच्छा, फिर fx की वैल्यू कितनी है x², तो ये कितना आ गया 2x² + 5, ठीक है। ये f ऑफ gx और g ऑफ fx निकालने के तरीके। अब जैसे कोई कहता है मान लो f ऑफ g2 निकालो, f ऑफ g2, तो ये कितना हो गया f ऑफ g2 निकाल लो, तो g2 यहां से आ जाएगा, कितना आ गया g2 9, ठीक है। अच्छा, अब f9 निकालना है तो ये कितना हो गया 81 हो गया। या फिर कोई ऐसे बोलता है मान लो कि g ऑफ f ऑफ f ऑफ g ऑफ f0 निकालिए, ठीक है, ये देखो f0 फिर ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ो। जैसे इसको यूं लिख लो कि g ऑफ f ऑफ g ऑफ, सबसे पहले f0 निकाल लो, तो f0 कितना आएगा 0 आएगा, देख लो, ठीक है। अच्छा, अब हम g0 निकाल लेते हैं, तो g0 कहां से आएगा, यहां से देखो g0 इज 5, तो इट विल बिकम g ऑफ f ऑफ 5, ठीक है। अच्छा, फिर देखो इसको लिखेंगे g ऑफ f5 निकाल लो, तो f5 कितना हो गया, यहां से आएगा देखो 25, ठीक है। और फिर f25 निकाल लो, तो f25 कितना आ गया 625, और फिर g625 निकाल लो, तो 625 यहां रखोगे तो 625 इंटू 2 ये कितना हो गया 1250 और +5 ये आ गया 1255, है ना। तो इस तरीके की सिंपल सी बातें कुछ अपन f और g को लेके कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि f ऑफ gx का मतलब क्या है। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है f ऑफ gx x के बराबर, ये कैसे है उसको देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि आपके पास एक ये f फंक्शन है जिसको अपन ने डिफाइंड किया सेट a से सेट b, और सेट b मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये मान लेते हैं ये लिया, a को 2 से लिंक किया, b को 1 से, c को 3 से, तो अब डेफिनेटली इसका इनवर्स तो आप निकाल ही लोगे बड़ी आसानी से, अब ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। g फंक्शन मैंने डिफाइन किया b टू a, अब b कितना है 1 2 3 और ये कितना है a b c, तो 1 को किससे लिंक करोगे b से, 2 को किससे लिंक करोगे a से, 3 को किससे लिंक करोगे c से, ठीक है। अब जो अपन बात प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, जैसे मान लो लिखा है f ऑफ g ऑफ x, इसको x के बराबर अपने को प्रूफ करना है, तो ये जो x है ना, ये x क्या रखोगे जो g के डोमेन में होगा, g के डोमेन के बाहर थोड़ी ना रख दोगे, नहीं तो फिर तो gx ही डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां पे x की जगह आप क्या रखोगे, g का डोमेन क्या है 1 2 3, तो आप 1 2 3 में कुछ भी रख दो, मान लो मैंने 2 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कितना हो गया f ऑफ g2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो g2 2 पे आउटपुट a है, मतलब g2 की वैल्यू a है, g2 का मतलब वैल्यू ऑफ g एट इनपुट 2 है ना, तो g2 की वैल्यू a आ गई। अच्छा, अब fa की वैल्यू आप यहां से देखो, fa की वैल्यू कितनी आ रही है 2,
देखो क्या प्रूफ हो गया, एफ ऑफ जी टू इज इक्वल टू 2। ऐसी मान लो आपने ये ले लिया g ऑफ f ऑफ x, तो अब यहां पे x की जगह आप क्या रख सकते हो, जो f के डोमेन में हो। f का डोमेन क्या है, a b c, सपोज अपन ने यहां a रख दिया, तो अब देखो ये कितना आ गया, g ऑफ f ऑफ a कितना आया 2, और g2 की वैल्यू आप यहां से निकाल लो कितनी आ गई a, तो देखो g ऑफ f इज इक्वल टू a। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों ही x के बराबर होते हैं। अच्छा, अब दूसरा नोट अपन यहां लिख रहे हैं, दूसरा नोट, इसमें अपन थोड़ी सी ग्राफिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं कि इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, then their graphs will be mirror image of each other about the line mirror y is equal to x। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर f और g दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो अगर y बराबर fx का ग्राफ सपोज इस टाइप से कुछ बन गया, ठीक है, मान लेते हैं कि y इक्वल टू fx का ये ग्राफ है, तो इसका जो इनवर्स होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। मतलब ये क्या हो गया f, और ये क्या हो गया इसका इनवर्स। कई बार इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं f इनवर्स, ये पावर -1 नहीं है, f इनवर्स। तो अगर f का ग्राफ ऐसा है तो इसके इनवर्स का ऐसा होगा, या मान लो ये f होता तो ये उसका इनवर्स होता। ऐसा क्यों है, उसका रीजन भी बहुत क्लियर है। देखो जैसे f फंक्शन में अगर आप f के कोऑर्डिनेट्स रीड करो, f को प्लॉट करो, तो f में एक पॉइंट आएगा a,2, मतलब x को a रखने पे y2 आएगा, a,2, b,1, c,3। उधर कितना आएगा, अगर आप g में पॉइंट्स मार्क करो, g की प्लॉटिंग करो, तो 1,b, 2,a, 3,c। या फिर इसको यूं कहो कि f फंक्शन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a,2, जबकि g फंक्शन में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,a। और जैसा कि आपने स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट की y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज निकालूंगा तो कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर मान लो 4,7 है, उसकी मैंने y बराबर x के अबाउट इमेज निकाली, तो एक कितनी आएगी इमेज, 7,4 आएगी, है ना। 9,6 है तो 6,9 आएगी, -3,2 है तो y बराबर x के अबाउट 2,-3 आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि y इक्वल टू x के अबाउट इमेज में क्या होता है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि a,2 f में है, 2,a g में है, और a,2 और 2,a y बराबर x के अबाउट मिरर इमेज होंगे। तो अगर एक पॉइंट a,2 f में है, तो जब आप उसकी मिरर इमेज लोगे तो वो 2,a आएगा, और वो कहां पे आ रहा है, g में। ऐसे यहां पे f के अंदर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है b,1, b,1 की जब आप इमेज लोगे y बराबर x के अबाउट, तो 1,b आएगी, और 1,b कहां पे है, g में। ऐसे ही f के अंदर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है c,3, जब आप उसकी y बराबर x के अबाउट इमेज लोगे तो वो 3,c बनेगी, और 3,c पॉइंट कहां पे है, g में। तो मैं कह सकता हूं सॉरी कि वो पॉइंट जो f में पड़ रहे हैं उसकी अगर मैं y बराबर x के अबाउट इमेज लूंगा तो वो जो इमेज है वो g में पड़ेगी, मतलब f के इनवर्स में पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहां से तो अभी अपन ने इनवर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली, इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, फिर अपन ने f ऑफ gx के बारे में बात कर ली, g ऑफ fx की बात कर ली। अब अपन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पे आ रहे हैं कि कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है तो उसका इनवर्स, है ना, कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो जैसे यहां पे अपन ने ये लिखा हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा, ये लिखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि कोई फंक्शन आपका 1,1 ऑन टू ना हो तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। मान लो आपका 2x पे सेम y आ रहा है तो फिर तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले तो इस बात पर चर्चा करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, सिर्फ इस पे काम करते हैं। तो देखो आपके पास ये फंक्शन है y बराबर x² -2x + 4, ठीक है। अच्छा, आपकी मर्जी, आप इसमें ग्राफ बना के देख सकते हो, है ना। जैसे अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये x - 1 का होल स्क्वायर + 3 हो गया, और इसका ग्राफ बहुत सिंपल सा बनेगा,
देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है वो ऐसे होता है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर यहां शिफ्ट हो जाएगा, प्लस थ्री करने से ऊपर चला जाएगा, है ना। या आप इस ग्राफ को जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का यूज करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपका ग्राफ तैयार, ये आ गया 1 और ये हो गया 3। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि आपको पूरा ग्राफ नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि यहां पे अपन ने फंक्शन का डोमेन क्या ले रखा है, 1 to infinity। तो आप सिर्फ ग्राफ का ये हिस्सा लोगे, ये देखो। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो क्या इसमें 2x पे सेम y मिलेगा? अब कोई ये कहे कि एक x यहां ले लो, एक x यहां ले लो, तो यहां वाला ग्राफ थोड़ी ले सकते हो यार, ये तो कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां देखो 1 to infinity डोमेन है, तो क्या 2x पे सेम y मिल रहा है? नहीं, इसका मतलब ये मैनीवन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन है। एक बात, ठीक है। अच्छा, क्या इसकी रेंज इसके कोडोमेन के बराबर है? तो देखो रेंज इसकी क्या आ रही है, 3 to infinity, इसका कोडोमेन कितना है, 3 to infinity, मतलब हाँ भाई बराबर है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब पॉइंट आता है कि इनवर्स निकालें कैसे, है ना, कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो उसका कंसेप्ट समझो। अभी अपन ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया कि जैसे कोई फंक्शन यहां से a से b दे रखा है, a to b, ठीक है। तो जब आप इसका इनवर्स कैलकुलेट करते हो तो वो b to a आता है। तो यहां से एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो फंक्शन का डोमेन होता है, फंक्शन का जो डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज बनेगी, है ना भाई, पलटी तो रहे अपन सेट को। तो f का जो डोमेन है वो इनवर्स का रेंज आएगा, और f की जो रेंज है ना, ये मैं कोडोमेन नहीं बोल रहा, मैं इसको रेंज बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो f की जो रेंज है वो g की डोमेन बन रही है, मतलब फंक्शन के फंक्शन और उसके इनवर्स में क्या रिलेशन हो रहा है कि fx की जो डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज है, और fx की जो रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन है। अच्छा, तो अब पॉइंट समझना, इस इक्वेशन में x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन की डोमेन को, y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन की रेंज को। अब जो इनवर्स होगा उस इनवर्स में ये जो y आपको दिख रहा है, जो फंक्शन की रेंज है, वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। मतलब इनवर्स के केस में आप y को क्या लिख दोगे, x, है ना। यहां पे जो y है, जो फंक्शन की रेंज है, वो इनवर्स की क्या हो गई, डोमेन हो गई। अच्छा, यहां पे जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की क्या हो गई, रेंज। रेंज मतलब y, मतलब हमने एक्स वाई को इंटरचेंज किया। अच्छा, एक्स वाई को इंटरचेंज करने का एक लॉजिक ये भी आप सोच सकते हो कि अगर इस फंक्शन में मान लो एक पॉइंट है 1,3, ये आपको दिख रहा है 1,1,3 पॉइंट है, 1,3 इस फंक्शन में पॉइंट है, तो इसका जो इनवर्स होगा उस पर 3,1 पॉइंट होगा। मतलब क्या हो रहा है, एक्स और वाई इंटरचेंज ही तो हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। मतलब ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पहला स्टेप, कि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो आप उस फंक्शन में एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स डाल दो। अब यहां से y निकालते हैं। तो देखो y कैसे निकालेंगे, इसको आप y में क्वाड्रेटिक रीड कर सकते हो। देखो ये y में क्वाड्रेटिक है। अब आप यहां पे शीधराचार्य लगा दीजिए, तो देखो यहां पे क्या आया, y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, या फिर आप इसे बोल सकते हो y बराबर 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट x -3, ये देखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल फंक्शन में एक्स वाई को इंटरचेंज किया और y निकाला। तो अब इससे समस्या क्या आई कि y के एक नहीं बल्कि दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक 1 प्लस और एक 1 माइनस। तो क्या इस फंक्शन के दो इनवर्स होने वाले हैं, दो थोड़ी ना हो जाएंगे यार। अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो किसी भी फंक्शन की मिरर इमेज लोगे तो वो यूनिक इमेज आएगी, मल्टीपल इमेजेस तो आ नहीं जाएंगी। तो इसका एक ही इनवर्स होगा, अब या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो अब आपका काम यह है कि इन दोनों में कौन सा इसका इनवर्स है और कौन सा नहीं। ये कैसे डिसाइड करेंगे वो देखना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल फंक्शन की रेंज देखते हैं। तो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 3 to infinity। तो ये जो दो आपको रिजल्ट्स मिले, इनमें से जिसकी डोमेन 3 to infinity होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, इसकी रेंज कितनी है, 3 to infinity,
तो अगर इसकी रेंज 3 टू इन्फिनिटी है तो इनवर्स की डोमेन 3 टू इन्फिनिटी होगी। देखो किसकी डोमेन 3 टू इन्फिनिटी है, इत्तेफाक से दोनों की ही डोमेन 3 टू इन्फिनिटी है, मतलब ये डिस्टिंग्विश करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, तो फिर आप इस फंक्शन की डोमेन भी तो देख सकते हो, डोमेन कितनी है इस फंक्शन की, 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होनी चाहिए। तो जरा चेक करो कि इन दोनों में किसकी रेंज 1 टू इन्फिनिटी है। देखो डेफिनेटली इसकी रेंज 1 से कम आएगी क्योंकि माइनस कर रहे हो आप, और इसकी रेंज 1 टू इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब ये कंसीडर होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी को आप बोल सकते हो कि दिस इज अवर एफ इनवर्स एक्स। मतलब प्रोसीजर क्या हो, एक्स वाई को इंटरचेंज करिए, अगर वाई की मल्टीपल वैल्यूज निकल के आती हैं तो आप उनको डिसाइड कैसे करोगे, डोमेन रेंज को लिंक करके, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए, इसको आप बड़ी आसानी से यहीं पे खत्म कर सकते हो। अगर आप y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाओगे तो y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ तो पूरा बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे सिर्फ ये वाला। क्यों? क्योंकि अपन ने इसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी ले रखी है। अब सबसे पहले चेक करो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। देखो क्या 2x पे सेम y आ रहा है? नहीं, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक बात। दूसरी बात, क्या इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर है? तो हाँ, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, कोडोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, y की जगह x रख दो और x की जगह y रख दो, तो यहां से y आ गया कितना, x/2। यहां पर आपको वो समस्या भी नहीं आई जो यहां आई थी कि मल्टीपल y आए थे, आपको सेलेक्ट करना था कौन सा चूज करें कौन सा रिजेक्ट। यहां तो एक ही y आ रहा है, x/2, तो y इज इक्वल टू x/2, इसका इनवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आपको fx फंक्शन दे रखा है, या फिर y इज इक्वल टू ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब इसका इनवर्स निकालना है। इसमें देखो क्या लिख दिया गया है, कंसीडर fx बाइजेक्टिव। मतलब इसमें कह दिया गया है ये मान लो कि fx 1 भी है ऑन 2 भी है, ठीक है। मतलब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मान लो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स निकालो। मतलब यहां पे आपको सिर्फ इक्वेशन पे काम करना है। तो कैसे करोगे, y की जगह x लिख दिया और x की जगह y लिख दिया, ये देखिए, और इसको सिंप्लीफाई करो तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x। हमें y निकालना है, तो देखिए ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग कर दी। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है, वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x माइनस 2y ई टू दी पावर x, या फिर y की वैल्यू आ गई देखिए e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 ई टू दी पावर x, ये देखिए, ठीक है। और ये जो y आया यही क्या है आपका f इनवर्स x। यहां पर भी एक ही y आ रहा है, तो यही आपका इनवर्स हो गया। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो फोर्थ नंबर पे आपके पास ये जो इक्वेशन है, आप इस क्वेश्चन को पहले समझो। इसमें क्या कह रहा है, फंक्शन आपको ये दे रखा है, अब इसमें इसका इनवर्स निकालो। एक तो ये काम है, एफ इनवर्स आ गया, तो चलो पहले इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ये जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, या फिर आप इसे यूं लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, देखिए ये 2 1, इसको मैंने सिर्फ यहां बनाया है क्योंकि फंक्शन का डोमेन देखो 2 टू इन्फिनिटी है। एक बार फिर आप देख सकते हो कि ये 2x पे एक y नहीं आ रहा है, 1 1 फंक्शन है और ऑन 2 भी है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहीं पे अगर छोटा सा चेंज कर दें कि इस 1 की जगह 0 कर दें, है ना, तो अगर आपने 2 टू इन्फिनिटी x लिया है तो y 1 टू इन्फिनिटी आएगा, मतलब जो रेंज इसकी 1 टू इन्फिनिटी आएगी, और वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, तो यहां हमारा सीधा जवाब हो जाएगा कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे 1 करके आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, अब इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये है आपका एफ एक्स। इनवर्स निकालने के लिए y की जगह x लिखा और x की जगह y लिखा। देखिए यहां से y माइनस 2 की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1, या फिर y की वैल्यूज देखो आपके पास कितनी आ गई, एक आ गई 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और एक y आ गया 2 माइनस अंडर रूट
x माइनस 1। ठीक है, तो अब पॉइंट ये आता है कि दो में से कोई एक इनवर्स होगा, तो कौन सा इनवर्स होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन रेंज का कंसेप्ट यूज करेंगे। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी क्या है इसकी रेंज ओरिजिनल फंक्शन की, तो आप देखो किस फंक्शन की डोमेन 1 टू इंफिनिटी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की डोमेन 1 टू इंफिनिटी है, इसका मतलब इससे कोई काम नहीं बना। अच्छा, ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन क्या है, 2 टू इंफिनिटी, तो देखो इन दोनों में किसकी रेंज 2 टू इंफिनिटी है, कोई भी बता सकता है, इसकी रेंज 2 से बड़ी आएगी, 2 से इंफिनिटी, और ये तो 2 से छोटा हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स। मतलब देखो इस स्टेज में अब ये कमेंट हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये तो एफ एक्स है जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दे रखा था, और जो एफ इनवर्स एक्स है, एफ इनवर्स एक्स ये कितना आ गया, जो अब ये अपन ने निकाला 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे कहा जा रहा है वो देखिए क्या है, ऑल्सो फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन निकालो। तो अब इसको इक्वेट करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन इसको करने का एक और आसान तरीका भी है, वो ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास ये तो लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और फिर मैं एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, एफ एक्स का, सपोज एफ एक्स का ग्राफ ये है, मान लेते हैं ये आपका एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, और मैं अब इसका इनवर्स बनाता हूं, इनवर्स एफ का इनवर्स, तो जो एफ का इनवर्स का ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये एफ का ग्राफ है, तो अगर मैं इस ग्राफ की y बराबर एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लूं तो वो जो इमेज होगी वो एफ इनवर्स का होगा ग्राफ। तो अब देखो इमेज कैसी आएगी, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसकी इमेज यहां ऐसी आएगी, फिर ये देखो, मतलब ये आपका क्या हो गया, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन हो गई, ये कंटिन्यूअस कर्व आपको कौन सी दिख रही है, एफ एक्स की, इसकी इमेज ली तो ये इमेज आपको कौन सी हो गई, एफ इनवर्स। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखा जाए तो हम वो एक्स निकाल रहे होते हैं जहां पर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स के कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी हम एफ एक्स बराबर जी एक्स निकाल रहे होते हैं, है ना, तो हम वो एक्स निकाल रहे होते हैं जहां दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो हम एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स निकाल रहे हैं, मतलब हम वो एक्स निकालना चाह रहे हैं जहां y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है कि जहां पर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां, यहां पे और यहां पे, इन्हीं पॉइंट्स पे एफ एक्स y बराबर एक्स को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब देखो ये क्या एफ एक्स और ये एफ इनवर्स दोनों इंटरसेक्ट यहां पे कर रहे हैं और यहां पे कर रहे हैं, और ये दो पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जहां पर एफ एक्स वाई बराबर एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं इस केस में एफ एक्स बराबर एक्स को सॉल्व करो, तो देखा जाए तो हम कौन सा एक्स निकालेंगे जहां पर एफ एक्स वाई बराबर एक्स को, वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर एक्स को कट कर रहा है। तो क्या दोनों के सॉल्यूशन एक ही आएंगे, यहां हम वो एक्स निकाल रहे हैं जहां वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स को कट कर रहा है, वो एक्स, यहां हम वो एक्स निकाल रहे हैं जहां y इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स को कट कर रहा है, तो क्या वो दोनों सॉल्यूशन एक आएंगे। आप देख सकते हो पॉइंट वही है, जिस एक्स पे एफ एक्स और एफ इनवर्स दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी एक्स पे एफ एक्स और y बराबर एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय इसे सॉल्व कर लेता हूं, और आप देख सकते हो ये इक्वेशन सॉल्व करना काफी इजी टास्क है। तो इसको सॉल्व करो जरा, तो देखो एफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स, या फिर आप इसे यूं बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसमें शीधराचार्य लगा दो, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पॉइंट आता है कि x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दोनों लेंगे या कोई एक रिजेक्ट होगी। तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, देखिए 2 टू इंफिनिटी, तो आपके पास जो भी x आएगा वो 2 से बड़ा आना चाहिए, 2 से छोटा नहीं हो सकता।
और अगर आप यहां पे 5 माइनस रूट 5 को देखें, 5 माइनस रूट 5, तो ये वैल्यू 2 से छोटी आएगी, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5/2 जो वैल्यू है ये कंसीडर हो जाएगी। तो हमारा कंक्लूजन यहां पे क्या निकला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5/2। काफी कम मेहनत में ये काम हो गया। लेकिन यहीं पर एक बात पे फोकस करना जरूरी है कि ये जो अपन ने काम किया कि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन निकालना है, उसकी जगह एफ एक्स बराबर एक्स का सॉल्यूशन निकाल लो और आपका काम बन जाएगा। ये हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, ये कभी सही हो सकता है और कभी गलत भी हो जाएगा। उसकी अपन यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये गलत कब हो सकता है। देखिए, देखो जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन मैंने कंसीडर किया आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ये देखिए आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि भाई इसका इनवर्स निकालो, पहले तो एफ इनवर्स एक्स निकालिए और फिर एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस निकालो, ठीक है। तो अब इसको एक बार ट्राई करके अपन देखते हैं, देखिए क्या होता है। देखो इसमें सबसे पहले तो अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं कि हम पहले नॉर्मल इनवर्स निकाल लेते हैं, तो हमने क्या किया, y की जगह x लिखा और x की जगह y लिखा और यहां से देखिए y आ गया माइनस क्यूब रूट ऑफ x। देखिए ये आपका क्या आ गया, f इनवर्स x, ठीक है। अच्छा अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि भैया एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस निकाल दो। तो देखो एफ एक्स क्या है, माइनस एक्स क्यूब, और एफ इनवर्स क्या है, माइनस एक्स की पावर 1/3। मतलब अभी हमने यहां पर इस वाले कंसेप्ट को यूज ही नहीं किया, अभी हमने क्या किया, सिर्फ एफ इनवर्स निकाला और स्ट्रेट फॉरवर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व किया, कोई दिमाग ही नहीं लगाया। माइनस खत्म हो गया, आप इसे यूं रीड कर सकते हो एक्स टू द पावर 9 इज इक्वल टू एक्स, या फिर x इंटू एक्स टू पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x की तीन वैल्यूज आई 0 1 और -1। ये देखिए मतलब यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशंस तीन आ रहे हैं, 0 1 और -1। ऑन द अदर हैंड अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, जो अभी अपन थोड़ी देर पहले यहां बात कर रहे थे कि इसकी बजाय इसे सॉल्व कर लो, बात वही है। तो वो यहां करके देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करिए, एफ एक्स कितना था, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स। देखो ये कितना हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आप यहां क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपने इस क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने की बजाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर दिया तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ x बराबर 0 आएगा। जबकि वास्तविकता यह है कि जब मैं एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे x के तीन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, 0 1 और -1। और डेफिनेटली ये बात हमारी गलत हो जाएगी, हो गई इस जगह, मतलब यहां आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं मिले। ऐसा क्यों हो रहा है उसकी थोड़ी सी बात यहां करके देखते हैं। तो देखो इसको रफ कर देते हैं यहां पे। अगर हम एफ वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, वाई बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसे होता है, तो माइनस एक्स क्यूब ऐसे बनेगा। ये देखिए ये आपका माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। अब मैं इस ग्राफ की मिरर इमेज निकालता हूं, अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। तो मिरर इमेज कैसी आएगी वो फील करना। ये वाला जो हिस्सा है इसकी मिरर इमेज कहां आएगी, ये वाला जो हिस्सा है इसकी मिरर इमेज कहां जाएगी वो सोचो। इसकी मिरर इमेज यहां कुछ ऐसे आ जाएगी, किसकी, इस वाले हिस्से की इमेज, ये डॉटेड बनाई मैंने, और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसकी मिरर इमेज यहां जाएगी।
मतलब देखो ये जो डॉटेड कर्व है ना, डॉटेड कर्व ये जो बनाई अपन ने ये क्या है एफ इनवर्स, और ये जो कंटिन्यूअस कर्व है ये है एफ एक्स। अब आप इस केस के अंदर देख रहे हो कि यहां पे एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या यहां पे एफ एक्स वाई बराबर एक्स से भी इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। यहां पे एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या एफ एक्स वाई बराबर एक्स से भी इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। जबकि यहां क्या हुआ था, उस हर पॉइंट पे जहां एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा था, उसी पॉइंट पे एफ एक्स वाई बराबर एक्स से भी इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहां पर इस इक्वेशन की बजाय इसको सॉल्व करना सही था। लेकिन यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स हर बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये जरूर कॉमन पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और एफ एक्स बराबर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और एफ एक्स और वाई बराबर एक्स भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन आपको यहां से मिल भी रहा था, देखिए एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एफ एक्स एक्स से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कब कौन सी अप्रोच लगानी है, कब एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है और कब एफ एक्स बराबर एक्स को करना है। तो उसके लिए आपको हमेशा एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक रफ स्केच करना पड़ेगा, उसी के बाद आप यहां पे कंक्लूड कर पाओगे। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें फोर्थ में, तो देखो ये पॉइंट 2,1 है, 2,1। तो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स बनाता ना यहां पे, तो देखो ये 2,2 यहां कहीं आएगा पॉइंट, और y इज इक्वल टू एक्स ऐसे लाइन बनती, ये देखो। अब आप यहां ग्राफ से देख सकते हो कि ये आपका ग्राफ कौन सा है, एफ एक्स का। तो जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो वो इंटरसेक्शन कहां पे होगा, y बराबर एक्स पे ही होगा। तो आपको एक रफ ग्राफ बनाने के बाद ही ये आइडिया मिलेगा कि आपको एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स को कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर अपन इस 5th नंबर प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखो 5th नंबर प्रॉब्लम में आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले तो आप इसे समझिए कि आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, और मान लेते हैं कि फंक्शन r टू r है। ये मैंने यहां मेंशन नहीं किया था, मान लेते हैं r टू r है। तो इसका पहले तो आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स अगर g फंक्शन है तो आपको g-5 निकालना है। मतलब देखो फर्स्ट थॉट में आप इसे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सोच सकते हैं, कैसे कि यार इसका इनवर्स ही तो निकालना है, एक बार इनवर्स आ गया फिर उसे डिफरेंशिएट करने में क्या दिक्कत है। देखो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहले तो आप ये देख सकते हो कैसे। अगर आप इसका एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स, तो वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 मतलब हमेशा पॉजिटिव। तो अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, और अगर लगातार इंक्रीज करेगा तो कोई भी 2x पे सेम y नहीं आएगा, मतलब ये 1 1 हो गया एक बात। और इसकी रेंज -∞ से इंफिनिटी होगी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन टू भी हो गया, मतलब इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब पॉइंट ये आता है कि इनवर्स निकाले कैसे। अब आप इसे एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अगर आप देखें तो आप y की जगह x लिखो और x की जगह y। आप सोच के देखो, क्या आप में से कोई भी यहां से y निकाल के दे सकता है इन टर्म्स ऑफ x? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि y में क्यूबिक है, और क्यूबिक सॉल्व करने का आपके पास एक ही तरीका है, अपने 10+2 लेवल पे रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम भी आप तब लगा सकते हो जब आपको x की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इसका इनवर्स, हम ये नहीं कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो हमने प्रूफ किया कि भाई ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस इनवर्स को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि हम बिना एफ एक्स का इनवर्स निकाले उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब उसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखो सबसे पहले तो अपन बिल्कुल अपन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पे जाते हैं, जो अभी अपन ने थोड़े समय पहले देखी थी कि एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो यहां पे कितना आ गया, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये बराबर 1 आ गया, ठीक है। चेन रूल लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अब देखो ये कितना आ गया,
एफ डैश या फिर ऐसे लिख लो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 एफ डैश जी एक्स। सही है। अच्छा, या फिर आप इसे यूं लिख सकते हो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 देखो अगर ये एफ एक्स है तो आप यहां से बड़ी आसानी से एफ डैश एक्स लिख सकते हो, कितना 3x² + 2। ठीक है। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स ये है तो एफ डैश जी एक्स कितना हो जाएगा, इस एक्स की जगह जी एक्स डाल देते हैं तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स gx² + 2। सही है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है g' की वैल्यू। तो ये लो भैया g' आ गया, कितना आ गया 1/3 टाइम्स g5² + 2। अब सिर्फ एक काम आपके लिए रह गया कि हम g5 की वैल्यू निकालें। देखा जाए तो g5 की वैल्यू निकालना ही तो डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि g फंक्शन तो हम निकाल नहीं पाए हैं, उसका इनवर्स तो कैलकुलेट कर नहीं पाए हैं कि कितना आएगा उसका इक्वेशनल फॉर्म। तो g5 कैसे निकालें देखना, बहुत ही सिंपल से अप्रोच इसमें लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है y = gx और एक फंक्शन है y = fx। मान लो मैंने यहां पे x की वैल्यू 5 डाली, क्यों? क्योंकि मुझे g5 निकालना है। तो मान लेते हैं y आ गया k। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैंने y = gx में x की जगह 5 रखा वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई k, ये मैंने मान लिया। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 5, k एक पॉइंट है, 5, k एक पॉइंट है जो y = gx कर्व पे लाई करेगा? कंफर्म है। और अगर 5, k y = gx पे लाई करेगा तो k, 5 उसके इनवर्स मतलब कि y = fx पे लाई करेगा। ठीक है, तो y = fx पे अगर मैं x की जगह k रखूंगा तो y की जगह 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये ऐसा कुछ हो गया 5 = f(k) और fx आपके सामने है तो f(k) कितना हो गया k³ + 2k + 5। ये देखिए, और यहां से आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको k की वैल्यू मिल गई 0। और जो k की वैल्यू है वही g5 की वैल्यू है। आप ध्यान से देखिए g5 की वैल्यू k है और k 0 आ गया है, इट मींस g5 इज 0। तो अगर g5 0 हो गया देयरफॉर g5 इज 0, देयरफॉर जो g'5 आएगा, g'5 यहां से वो कितना आएगा, g5 0 हो चुका है तो ये आ गया 1/2 और यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, कोई स्टूडेंट कह सकता है कि भैया शुरुआत अपन ने यहां से की थी f(gx) = x, तो क्या ये रटना पड़ेगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको यहां से भी शुरू कर सकते हो कि g(f(x) = x। दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये कितना आ गया देखो, g'(f(x) * f'(x) = 1। फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगाया। अब एक बात मुझे सोच के बताओ कि आपको चाहिए क्या है, g'5। मतलब आप इस जगह इस इक्वेशन में x को कुछ ऐसा रखो कि ये वैल्यू 5 हो जाए, x को कुछ ऐसा रखो कि ये वैल्यू 5 हो जाए, जिससे क्या होगा, g'5 आ जाएगा। तो अब सोचो x को क्या रखें कि fx 5 आ जाए, x को क्या रखें कि fx 5 आ जाए? कोई भी बता देगा 0। अगर आप x को 0 रखोगे तो फिर fx 5 आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे x को 0 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा f0 और f0 की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये पूरा बन जाएगा g'5। तो मैंने यहां पे आपसे बोला कि पुट x = 0, देयरफॉर g'5 है ना, f0 इज 5 इंटू f'0 = 1। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब f'0 कैसे निकालोगे? ये आपके सामने f'(x) लिखा हुआ है तो f'0 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर मैं यहां पे 2 रख देता हूं तो देखो g'5 आ गया 1/2। तो ये अपना इनवर्स यहाँ पे खत्म हुआ। ये अपने 9 लेक्चर्स फंक्शंस के कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और अब होमवर्क जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन एफ सेक्शन जी। एफ में अपन इवन ऑड वाले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सिर्फ पीरियोडिक वाले करने के लिए अपने पास। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में 1 और 2 अपन कर चुके थे, तो 3 और 4। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ना, 20 to 29, 12 to 19 और 21 to 25।
ये होमवर्क है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।